हाय गाइस, तो मैं फिर आ गई स्टोरी लेके। व्हेन आई सॉ यू आई फेल इन लव विद यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। लैंड कंपनी, इस नाम को सबने सुना है चाइना में, और सबको ये भी पता है जो इसके ओनर्स थे उनका बहुत पहले देहांत हो गया था। जब उनका देहांत हो गया था तो सारे प्रॉपर्टीज एंड एवरीथिंग सिर्फ उसके बेटे को मिले थे, और जो कि बस 5 साल का था बच्चा। सब लोग सोच रहे थे बच्चा कैसे संभालेगा, कैसे कर लेगा ये सब चीज। उसी समय में लान कुरैन आ गए। लान कुरैन वांग जी के अंकल थे। उस छोटे से बच्चे के माइंड में क्या सब चल रहा था किसी को इतनी फर्क नहीं थी। बस सब सोच रहे थे कि ये कंपनी कैसे चलेगी, ये इतना बड़ा जिम्मेदारी बच्चा ले पाएगा कि नहीं। लान कुरैन ने कहा कि मेरा नेफ्यू है, मैं संभाल लूंगा इसको, और जब तक ये 20 इयर्स का नहीं हो जाता तब तक मेरी जिम्मेदारी है ये। इसके बाद इसका सब कुछ इसको मिल जाएगा, फिर ये कंपनी भी इसके नाम पे हो जाएगी और सब कुछ ये अपने दम पे करेगा। सब लोग को सही लगा, क्योंकि 20 एक अडल्ट एज है, यहाँ पर कोई बच्चा नहीं रहता है, तो सब लोग राजी हो जाते हैं। जब लान जी अकेला रहता था, अकेला रूम में, उस बड़े से मैंशन में, उसका दम घुटता था। लान कुरैन कभी कभी आते थे उसके पास, क्योंकि वो इतने बिजी हो गए थे। उनके पास ऑलरेडी उनकी एक कंपनी थी, पर वो एक साथ लान कंपनी भी चला रहे थे, तो वो बहुत बिजी हो गए थे। तो वांग जी के पास उसके पास समय ही नहीं था वांग जी को देखने का। पर वांग जी का कुछ दिनों में ना, जब से उसकी मॉम डैड का डेथ हो गया था, वांग जी बहुत चेंज हो गया था, गुस्सा होने लग गया था, मैक्स के ऊपर चिल्लाता था वो। एक दिन लान कुरैन ने नोटिस कर लिया। लान कुरैन को लगा कि हो सकता है वांग जी को ऐसा कोई चाहिए उसकी उम्र का जो कि उसको समझ सके, क्योंकि लान कुरैन तो उसके पास नहीं रहता है और सब लोग मेड्स वगैरह सब बड़े हैं उससे, तो उसको प्रॉब्लम हो रहा होगा। क्या कुछ बातें वो शेयर नहीं कर पा रहे हम लोग को। तो लान कुरैन ने उसके बिजनेस पार्टनर के बेटे के साथ लान वांग जी का मीट करा दिया, और उस दूसरे बच्चे का नाम था नीमिंजू। अच्छा लड़का था वो लान वांग जी का अच्छा दोस्त बन गया। बचपन से एक साथ स्कूल में पढ़े, फिर कब दोस्ती बेस्ट फ्रेंड्स में बदल गई पता ही नहीं चला। उन लोग का ऑलमोस्ट स्कूल ओवर होने वाला था, और नीमिंजू उसके घर आता जाता रहता था। नीमिंजू उसके घर में ही था वांग जी के। नीमिंजू ने वांग जी को कहा, वांग जी, यू नो व्हाट ब्रो, मेरा ना अभी लग रहा है कि मेरा जो ड्रीम कॉलेज वहाँ मैं जाऊँगा। और सुन ना ब्रो, तू आएगा क्या? तू बता दे मुझे, क्योंकि तेरे बिना ना मुझे क्या बोलूं, दिन अच्छा नहीं जाता है। लान वांग जी बेबी, आई रियली लव यू, यू नो, तू मेरा जहान है, संसार है, तू ही मेरा सब कुछ है। नहाते वक्त भी मैं तेरे बारे में सोचता हूँ। लान वांग जी बोला, छी, गंदी बातें मत कर मेरे सामने। अच्छा ब्रो, नहीं बोलूँगा, नीमिंजू ने बोला। नीमिंजू बोलता है कि लान वांग जी, यू नो, मैंने ना टीना को भी बुलाया है, यू नो, टीना मेरी स्वीट हार्ट है, उसको भी ना भी मैं कैसे जीऊँगा, अच्छी दोस्त है वो मेरी, यू नो, साइड क्रश मैं करता हूँ उसको, पर क्या करूँ, इतनी खड़ूस है ना वो, क्या करूँ मैं, पर बहुत केयर भी करती तेरा और मेरा। अब तू आएगा ना? कौन से कॉलेज? लान वांग जी ने बोला। नीमिंजू बोलता है कि अरे यार, गुसू यूनिवर्सिटी, सेलिब्रिटीज के बेटे और बेटियां भी वहाँ पर जाती है ब्रो। सुनना, तू आएगा ना? बोल। मेरी सौ, नहीं, मेरी सौ, तू आएगा बोल, दोस्ती के खातिर। लान वांग जी उसकी तरफ देखता है, वो कहता है कि ठीक है, मैं बात करूँगा अंकल से। उसके अंकल बहुत रियली घर आते थे, तो भी वांग जी ने सोचा कि नहीं, मुझे इस बारे में अंकल से बात करना होगा। नीमिंजू बोलता कि ओके ब्रो, तो तू आराम से अपना समय ले ले, तू ना मुझे बस बता देना, ठीक है? अभी मैं जाता हूँ, रात हो रही है,
नहीं तो मेरे पापा, गुस्से वाले पापा मुझे छोड़ेंगे नहीं, घर के बाहर निकालेंगे। लान वांगजी बोलता है तो तू यहाँ आ जाना। ऑफ कोर्स ब्रो, मैं तेरे पास आ जाऊंगा, तेरे पास ही सो जाऊंगा। नहीं, मेरा रूम में कोई नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगा, पर मुझे पता है ब्रो तू मुझे सोने देगा तेरे घर में। वैसे ब्रो अभी मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो जा रहा है, ठीक है। वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुझे बाहर तक छोड़ देता हूँ। लान वांगजी और नी मिंगजू नीचे आ रहे थे। लान वांगजी को नीचे के हॉल से आवाज़ आई। लान वांगजी ने सीढ़ी से नीचे आते आते उसने देखा कि लान कुरैन आ गए हैं, जो बहुत रेयरली आते हैं। आज वो आए हैं। लान वांगजी ने सोचा कि आज के आज ही बात कर लूँगा अंकल से। वो गया अंकल के पास और नी मिंगजू जब देखा कि लान कुरैन है वो भाग गया। बोला भाई तू, मैं जा रहा हूँ, तू बात कर लेना, ठीक है। ऐसे बोल के वो भाग गया और लान वांगजी बस उसको देख रहा था कि ये डरता है मेरे अंकल से। और लान वांगजी को बहुत मजा भी आता था कि जब ये ऐसा करता था। लान वांगजी हिम्मत करके लान कुरैन के पास जाते हैं। लान वांगजी थोड़ा बहुत डरता था उनसे, क्योंकि वही जो थे जो लान वांगजी को समझाते थे और लान वांगजी मान भी जाता था उनका बात, क्योंकि वो ओबीडियंट था, सब कुछ मानता था उनका। लान वांगजी ने बोला अंकल मुझे आपसे बात करनी है। उसके अंकल खुश हो गए लान वांगजी को देख के, बोले आओ बेटा मेरे पास बैठो, डिनर टेबल पे बैठो। वैसे बोलो तुम्हारा स्कूल कैसा रहा, स्कूल का आखिरी दिन था ना। लान वांगजी ने बोला कि जी अंकल, स्कूल का आखिरी दिन था, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। लान कुरैन थोड़े सीरियस हो गए। उन्होंने कहा लान वांगजी बेटा कुछ सीरियस है क्या? तो लान वांगजी ने बोला कि नहीं अंकल वैसा कुछ नहीं है, बस कॉलेज को लेके है। तो वो एक्चुअली बात ये है कि लान कुरैन ने कहा कि बेटा तुम मुझे झिझक से नहीं बोलो, मैं भी तुम्हारा पापा जैसा ही हूँ, तुम मुझे बोलो अगर तुम्हें जो भी बोलना है तो, मैं तुम्हारा फैमिली हूँ। तो वो लान वांगजी बोलता है कि जी अंकल। मैं बोल रहा था कि नी मिंगजू ने बोला कि वो गुसू यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा है, क्या मैं भी वहाँ ले लूँ? लान कुरैन थोड़ा देर सोचते हैं। वो उनके वहाँ पर जान पहचान थे, वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस वो कुछ सोच रहे थे। बस वो सोचते सोचते बस वो ये बोलते कि वांगजी क्या तुम्हें पता है वहाँ कौन? तब वांगजी ने बोला अंकल मुझे पता है, मेरा स्टेप ब्रदर वहीं टीचिंग करता है, वहाँ का टीचर है। लान कुरैन ने कहा हाँ, क्या तुम जाना चाहोगे? तो भी लान वांगजी बोलता है कि हाँ मैं जाना चाहूँगा, बस मुझे जाने का एक बार मौका दीजिए, मुझे वहाँ जाना है। लान कुरैन ने कहा ठीक है बेटा, अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, पर अगर कोई भी बात तुम्हें गलत लगे या कुछ हुआ तो मुझे आगे बोलना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। वो वांगजी खुश हो जाता है, वो बोलता थैंक यू अंकल। वो उसको अंकल को हक कर लेते क्योंकि बहुत दिनों बाद अंकल को देखा था उसने। वो बस अंकल से बात करके डिनर करके वो अपने रूम में चला जाता है। मिंजू उसको फ़ोन करता है और बोलता है मान गया? लान वांगजी बोलता हाँ, और मिंजू खुश हो जाता है। वो बोलते ओके ब्रो, आई एम हैप्पी, अभी के लिए सो जा, कल बात करेंगे। लान वांगजी बोलता ओके, और वो सोने आ जाता है। उसको कुछ सपने आते हैं, और भाई आज से नहीं बहुत पहले से आते हैं उसको। नहीं माँ दर्द हो रहा दिल, कौन सी जगह? ये जगह ऐसी लग रही है मैंने देखा है, पर डरा लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। ये जगह डरा रही है मुझे ले चलो, मुझे जाना है यहाँ से। जा मेरे हाथ मैं ऐसे क्यों लग रहा हूँ? मैं इंसान नहीं लग रहा हूँ, मैं जानवर, मैं राक्षस लग रहा हूँ। मुझे जाना है। ये पीछे क्या है? ये इंसान मैं नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने इसे देखा है। नहीं मैं कैसे कर सकता? मैंने कैसे मैं नहीं कर सकता, नहीं
मैं उसे करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, मैं प्यार नहीं से